एक टिपिकल लव स्टोरी या रोमांटिक मूवी में क्या होता है? हीरोइन मिलते हैं, हीरो गेट्स अ क्रश ऑन हीरोइन, ही ट्राइज, ए, तुम हीरोइन रिजेक्ट्स, प्यार नहीं है। but eventually he gets her anyhow. So what's special about this movie? देखो, ये बहुत absurd and easy yet hard to understand. But you know what? We often look for that spark that we feel is missing in our lives. I did not realize you touching my feet. It's like you want to have it, but at the same time you know it's not meant for you. You lose hope, and at that exact moment the universe gives you what you really wanted for a long time, or more specifically what you needed. सीधी सरल भाषा में बताऊं तो भाई तुमसे सवाल पूछती है ये मूवी. Despite being a normal rom-com movie, it has its uniqueness, and it is कि ये बहुत सिंपल है. ना कोई कंडीशंस, ना कोई फैमिली ड्रामा और ना ही कोई लॉजिकल सिचुएशन. शॉर्ट में सिनॉप्सिस दूं तो अपना हीरो सचिन एक मीडियोकर लाइफ जी रहा है जैसे कि तुम. अब बुरा मत मानो, मैं भी वही जी रहा हूँ. ही हैज अ क्रश ऑन हिज क्लासमेट जिसका नाम अंजलि है. प्रपोज करता है, फिर पता चलता है कि जो लड़का सचिन की हेल्प कर रहा था वही समझ गए ना. अब सचिन उस पे से तो मूव ऑन कर लेता है, पर अपने हालात पे से कैसे करे. यूके जाना है पढ़ने, पर एकेडमिक्स डिसेंट है, पैसे तो डिसेंट से भी नहीं है, पेरेंट्स का भी कोई सपोर्ट नहीं है, वो अपने झगड़े में ही आगे नहीं आ पाते. भाई एक बंदा आखिर करे तो करे क्या. और तब उसको मिलता है उसका फ्रेंड एंड मेरा फेवरेट कैरेक्टर अमल डेविस. भाई सच बता रहा हूँ, अगर तुमको अमल डेविस जैसा दोस्त मिल गया तो तुम समझ लो कि तुम्हारी नैया पार. हमारा दोस्त है। पर एक मिनट, इसकी तो अब अमल उसको अपने साथ हैदराबाद चलने के लिए बोलता है जब तक उसका वीजा नहीं आ जाता. ये लोग हैदराबाद जाते हैं और यहाँ सचिन और रीनू मिलते हैं. एक्चुअली वो लोग पहले ही एक शादी में मिल गए थे एंड वो कहते हैं ना कि पहला प्यार हमेशा रिजेक्शन ही होता है, बट दैट डजंट मीन कि तुम दोबारा ट्राई ना करो. यहाँ फिर वही टिपिकल ट्राई जो सचिन करते रहता है और वो कनेक्शन बनाने का ट्राई करता है और फॉर्चुनेटली वो बन भी रहा होता है हिम्मत करके. और खुद के इतने सारे एफर्ट्स देखने के बाद रीनू को वो कन्फेस कर देता तुम्हें है. कुछ नहीं कहना है क्या? रीनू, आई रियली लव यू। अब ऑब्वियसली हम लड़के हैं, हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ. प्यार किया ही नहीं जा सकता. तो रीनू मना कर देती है एंड आई वाज लाइक कि भाई तूने बताया ही क्यों. पर फिर सचिन की आंखों में देखकर मुझे एक शायरी याद आ गई जो कहीं पे मैंने पढ़ी थी एंड इट वाज लाइक कि शायद तेरे पास रहना आसान है पर तेरे साथ रहना बहुत मुश्किल. और इस बात का प्रूफ हमें ये सीन में मिलता है. देखते रहो सिंगल टिक का डबल टिक हुआ या नहीं, डबल टिक का ब्लू टिक हुआ या नहीं. अब मैं और नहीं कर पाऊंगा, मैं थक चुका हूँ. इसके आगे क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, तुम मूवी देख लेना, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा. एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि तुमको मूवी पसंद आएगी. खैर, अगर तुम इंडिया में पले बड़े एक आम बच्चे हो जिसकी एक स्कूल क्रश रही है, या फिर तुम्हारी किस्मत बचपन से ही तुमसे नाराज रही है, बात मानो मेरी भी सेम सिचुएशन रही है, तो तुम मूवी को फील कर पाओगे. एक्टर्स की एक्टिंग एकदम परफेक्ट है एंड मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट सिनेमेटोग्राफी एंड बैकग्राउंड म्यूजिक है. मूवी का बीजीएम स्कोर इज जस्ट सो ब्यूटीफुल. याद रखना, चीजें खुद चल के सामने से आएगी जब तुम रास्ता बनाओगे. कहने का मतलब यही है कि यू हैव टू ट्राई नो मैटर व्हाट हैपेंस. पर सचिन की तरह ये भी याद रखना है कि रिजेक्शन से लाइफ खत्म नहीं होती. भाई जो तुम्हारा है वो जख मार के भी तुम्हारे पास आएगा. बस आज के लिए इनफ ज्ञान है. तुम चैनल सब्सक्राइब कर देना और